जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों बात करने वाले हैं आज पीआरटी के लिए ये वीडियो है। और यदि आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपके अंदर ऊर्जा, जोश, जुनून सब भर देगा। साथ ही साथ सिलेक्शन कैसे दिलाएगा ये वीडियो आपको बता देगा। तो आप बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ यदि आप नए हैं तो माता सरस्वती के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। माता सरस्वती आपको इस सब्सक्राइब बदले आशीर्वाद देगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं अपने माता पिता के लिए सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते इसी क्रम में हम आज बात करने वाले दोस्तों पीआरटी में देखिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिएगा ना, कितना कुछ कर लीजिएगा, आप हमेशा माइंड में ये ले चलिए मुझे 90 प्लस आनी है। नहीं 90 प्लस तो 85 प्लस तो करना ही करना है। जिस तरह से टीआरई 3 में कटअप गया था, ये बात याद रखिए आप। ये तो आसान नहीं होने वाला है टीआरई 4 दोस्त। टीआरई 4 इतना भी आसान नहीं होगा। चलिए ये तो मैं बाद में बात करूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पीआरटी में सिलेक्शन कैसे लेंगे। पढ़ने का बहुत कुछ है, पढ़ते रहिएगा, कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बस आपको पढ़नी क्या है वो बात जाननी चाहिए। देखिए पढ़ता सब कोई है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? रीजन इसके पीछे है, पढ़ने कुछ पढ़ता है कुछ। कैसे होगा? सबका वेटेज अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। अभी मान लीजिए हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई, हम सभी भाई भाई हैं। और सभी भाई का जब शादी विवाह होता है, सबका अलग अलग धर्म होता है, सबका अलग अलग कर्म होता है, करना होता है। अच्छा देखे हैं कि एक कर्म सब निवारा होता है? नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है ऐसा दोस्त। मेरा मानना है कि पीआरटी यदि तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको पहले सुनिए कि आपको छोड़ना क्या है। देखिए आप पहले मैं बात कर लेता हूँ इतिहास का। आप जानते हैं आपके सिलेबस में दिया गया है, साफ साफ लिखा गया है INM अर्थात इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पता है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहले बात ये जाने कि आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता कहाँ से कहाँ तक है, ये बात जानते हैं आप? पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से कहाँ तक होता है? कमेंट कीजिए कमेंट, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो दोस्त भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है आपको 1885 से लेके 1947 तक। अब बोलेंगे सर 1857 नहीं पढ़ना है? हाँ पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन 1885 दैन 1947 तक आपको जाना है और वहाँ से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, आप मान लीजिए 17 से 18 प्रश्न आप वहाँ से कर लेंगे। 2 या 3 प्रश्न ऐसा होगा जो 1857 से रहेगा। तो इतिहास के लिए आप अगर पूरा इतिहास पढ़ लेंगे, 7वीं का, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, कोई फ़ायदा होगा? दिमाग भटिया जाएगा। जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो यदि आप किताबें पढ़ना है आपको, तो आप एक 8वीं का पढ़िए ना इतिहास, 8वीं का इतिहास पढ़िए। और साथ ही साथ आप जो है 10वीं में चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसको पढ़िए ना, पढ़िए उसको। मेरा मानना है 8वीं का, 10वीं का और घटना चक्र, ये 3 चीज़ को लगा लीजिए। कोई माई का लाल नहीं है जिसे बाहर क्वेश्चन बना देगा, समझे? ये प्रूव्ड है पूरा। तो मेरा मानना है इतिहास के लिए आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यदि आप किसी सर से पढ़ रहे हैं, देखिए वो भी सर जो है आपको 1885 से 1947 तक पढ़ाए होंगे, पक्का समझे? चलिए हम बात करते हैं। तो इतिहास खंड हो गया आपका। भूगोल यदि आप किताब पढ़ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 6, 7, 8, 9, 10th, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8, 9, 10th। क्यों बोले ऐसा? सर 6 और 7 में अक्सर चीज़ जो दिया गया वो विश्व के बारे में दिया गया है। अक्सर 6 और 7 में जो है दोस्त वो आपको विश्व के बारे में दिया गया है। लेकिन आपके पीआरटी में पूछता क्या है? भारत का पूछता है। यदि मान लीजिए 25 क्वेश्चन पूछ रहा है भूगोल में, तो आप देखेंगे उसमें 22 से 23 प्रश्न आपका सिर्फ होगा भारत से। 2 या 3 प्रश्न ऐसा होगा जो आपको विश्व से पूछेगा। यदि 2 और 3 प्रश्न के लिए हमको विश्व पढ़ना पड़े तो लानत है ऐसे पढ़ाई पर हमको, समझे? तो 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके भारत से रिलेटेड है। और 6, 7 आपको विश्व का रिलेटेड करवा देगा, समझे? तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको 8, 9, 10 अच्छे से पढ़नी है, लेकिन 6 और 7 को साथ में भी पढ़नी है। आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब इसको आप पढ़ लीजिए। तो एक बार प्रयास कीजिए, आप घटना चक्र लगा लीजिएगा, समझे? एक बार लगा लीजिए, मज़ा ही मज़ा खाली है। तो पीआरटी में आप इतिहास पढ़ लिए, भूगोल पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं विज्ञान का। तो विज्ञान जनरल करते हैं आप 8, 9, 10 से पूछता है बेसिक क्वेश्चन, बेसिक पूछता है 9 और 10 से 8 लेकिन चलना है आपको। 7, 6 नहीं पढ़नी है आपको,
8 9 10 पढ़ा नहीं है आपको। यदि आप किसी सर से पढ़ रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए बायोलॉजी को रगड़ के पढ़िए समझ के। केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है, समझे। केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है। फिजिक्स और बायोलॉजी अक्सर मान्यता दी जाती है, जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है घटना से लगा लीजिए केमिस्ट्री को आप। तो फिजिक्स और बायो बढ़िया से पढ़ लीजिए, इससे बाहर विज्ञान में नहीं पूछेगा। तो आज ये 3 विषय अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं दोस्त, तो आपका लगभग आप जोड़ लीजिए ना, 20 25 45 45 15 60 5 65 समथिंग आपको 70 नंबर 65 नंबर 35 से 65 से 70 नंबर आपको इतिहास भूगोल विज्ञान से कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट बच गया उधर। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो कोई माई का लाल है जो आपको फेल करवा देगा। कीजिएगा आप पास, लिख के तो कीजिएगा पास। आप लिखिए और जय मां सरस्वती लिखिए, कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, सरस्वती माँ के नाम से पास कीजिएगा। मेरा आशीर्वाद है और मेरा दुआ है कि आप पास कीजिएगा, निश्चित पास कीजिएगा। तो लिखिए बार जय मां सरस्वती। दोस्त बच गया आपका, किस में क्या किया, इसमें आपका करंट अफेयर्स बच गया, मैथ रीजनिंग बच गया। ये 3 वेटेज को लेकर मैं अगली वीडियो में आऊँगा। इसके बाद फिर आप देखिएगा अपने आप में एक जोश और जुनून। तो यदि समझ में नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिएगा। तो तक मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, नमस्कार।